अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो आप भी कहते होंगे कि जो हमारी सिस्टर है, हमारी बहन बेटी है, वो काम से स्टार्ट करती है अपना व्लॉग। तो भाई क्या करें, यही हमारी ज़िंदगी है, इसी से हमारी पहचान है। और जब तक हम घर के काम काज नहीं करेंगे तो हमें दिमागी और दिली सुकून कैसा मिलेगा। तो बस मैं जब तक खुद अपने हाथ से सारे काम ना कर लूँ ना, मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और कभी कभी हम नान भी बाज़ार से मंगा लेते हैं, नाश्ता भी मंगा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि भाई बचत की जाए और मैं घर में ही पराठे बना लूँ, चाहे कितने ही क्यों ना थकी हों, पसीने आ रहे हों। क्योंकि आपको तो पता है कि हब्स का मौसम है, लेकिन जितनी भी हाउसवाइफ होती है उनकी यही कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे ही पैसे बच ही जाएँ, बचत ही बचत हो, तो और वो पैसे हमारे कहीं और काम आ जाए। तो बस यही होता है घर गृहस्थी और घरों के काम काज। औरतें जितनी भी थकी हो, जितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन घर के काम तो करने ही करने हैं। और अगर आप खुशी से करेंगे तो आपके सारे काम घर के अच्छे अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और माशाल्लाह से बस ये मैंने दूध मंगा लिया था, क्योंकि आपको पता है सुबह और दोपहर को ये कि चाय भी बनती है। काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि चाय मतलब ज़्यादा बनती है, ज़्यादा पी जाती है। और यकीन जाने हमसे तो ज़्यादा चाय नहीं पी जाती। और ख़ास तौर पे गर्मियों में सुबह और शाम में ही चाय बनाते हैं। और बस बच्चे हैं ना, अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ हैं तो उनके मज़े ही हैं। जब स्कूल खुल जाएंगे तो ज़्यादातर यही गर्मियों में होता है, जब ज़्यादा गर्मी हो तो बच्चे स्लाइस और अंडा ही खा के जाते हैं। लेकिन जब माशाल्लाह से घर में हो तो बस लेट नाश्ते होते हैं, तो बस ये ज़्यादातर चने और ये दही ज़्यादातर बाज़ार से ही आती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को नाश्ते में दही भी साथ दी जाए, क्योंकि बच्चे सही नाश्ता नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या मसला है, गर्मी की वजह से आधा आधा पराठा खा के उठ जाते हैं। तो या फिर मैं इनको लस्सी बना देती हूँ या फिर ये दही खा लेते हैं। तो ये कहते हैं मम्मा आप भी खाएं, और आप नहीं खाती दही क्यों नहीं खाती? तो मैं इनसे कहती हूँ भाई मेरा दिल नहीं है, मेरा मूड नहीं है, आप लोग खाओ। तो जब देखती हूँ ना कि इन्होंने बचा दी है दही या लस्सी, भाई जग में थोड़ी सी पड़ी है, तो फटाफट मैं वो बाद में ले लेती हूँ। तो ये मुझे कहते हैं कि चीज़ आप बासी करके खाती हो, उस टाइम क्यों नहीं खाती? तो बस क्या करें, हमारा यही होता है। जितनी भी ये माएँ बहनें हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, बीवियाँ हैं, उनका यही होता है कि पहले हमारे बच्चे खा लें, जेंट्स हज़रात खा लें, उसके बाद हम खा लें। बस ये पहले कवारी होती थी ना, तो हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम खा लें, हम पी लें। लेकिन अम्मी नहीं खाती थी, अम्मी बाद में खाती थी। अब पता चलता है कि ऐसा ही होता है, माएँ ऐसे ही होती हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन, सबके दस्तरखान वसी करे। तो यहाँ जी जो मेरे ताया अबू हैं, मेरे ससुर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि हुक्म दिया है कि आप ना हरी मिर्चें कट करके सिरके में कर दो, मुझे डेली 2 दाने निकाल के दिया करो। तो इससे ये है कि ज़रा मुझे हाजमा भी सही रहेगा, मुझे खाना भी हज़म हो जाएगा। तो वो मोटी फोकी बड़ी मिर्चें लेकर आए थे ना, तो उससे ये है कि मिर्चें लगती भी नहीं हैं। और मैंने उसे डिप करके साफ़ कर दिया था। और ये मिर्चें मैं काफ़ी दिन तक इसमें डब्बे में रखूँगी, फिर वो खाएंगे। कुछ ऐसी बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि रात से जब से मैंने देखी है और सुनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मैंने जब सुनी तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। और जब से मेरे सर पे एक वो बात सवार है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जिसने भी सुनी होगी, और बस कहते हैं ना कि जिसकी जैसी तरबियत होती है वो काम करने पे मजबूर होता है। और मुझे लगता है कि जो किसी की मतलब किसी बड़े की इज्जत को उछालना चाहते हैं और उछाल रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी अपने माँ बाप की इज्जत कर सकते हैं या अपने बड़ों की इज्जत कर सकते हैं। मुझे हरगिज नहीं लग सकता। क्योंकि जो आप बोलते हैं ना, तो आपकी तरबियत बताती है कि आपके बड़ों ने आपकी कैसी तरबियत की है। और वो ये समझते हैं कि हम इतनी गंदी गंदी इतनी बुरी बुरी बातें करेंगे ना, तो हमें आगे से रिप्लाई आएगा। तो कभी भी आप ये सोच लें, आप जितना मर्जी गिर जाएं, जितना मर्जी बुरा कह लें, तो आपको कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा। क्योंकि हर बंदा अपनी तरबियत से मजबूर होता है। आपकी जैसी तरबियत है, आप बता रही हैं कि आपकी ऐसी तरबियत की गई है। और जैसे आप कह रही हैं ना आंटी के बारे में, इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी बुरी आपकी सोच है, इतनी मैं खुद एक औरत हूं ना, तो मेरे तो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकती कि मैं आपको कैसे अल्फाज दे के, बस मुझे नहीं, मैं भी अपनी तरबियत से मजबूर हूँ ना। मैं नहीं आपको ऐसे गंदे गंदे बुरे बुरे अल्फाज निकाल सकती, ना ही वो बता सकती हूँ जो कि आपने अल्फाज इस्तेमाल किए ना आंटी पे, कि यूं और फलाना, और वो इस तरीके की हैं और यूं करती हैं, और गंदी गंदी शिकलें बनाई, इतनी बुरी बुरी वाहियात शिकलें बनाई आपने। आपको हया नहीं आई, आपको शर्म नहीं आई कि आप अपनी माँ का उसको मतलब एक माँ जैसी, और एक माँ ही है वो हमारी, और इतनी बड़ी हैं। जब आपने आप अपनी माँ को ऐसा मुझे तो लगता है कहती होंगी, तो आप किसी को भी कहती होंगी। तो शर्म
शर्म कर लें, कुछ हया कर लें कि आप इतने बुरे अल्फाज से आंटी को पुकार रही हैं, इतना बुरा भला कह रही हैं। और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा मैं तो कब से ये बातें सुनी आ रही हूँ, लेकिन बस मैं ये वीडियोज़ नहीं बनाना चाहती थी। मेरे सिंपल से व्लॉग्स मतलब जो मैं आप लोगों को दिखाती थी, अपना रहन-सहन, जो भी मेरी एक्टिविटी सारा दिन की होती थी। लेकिन मैं कब से सुन के बस मेरी अब हो गई एंड। मैंने बस सोच लिया है कि आप ऐसा कहेंगी तो मैं आपको ज़रूर आंटी और गुड़िया और मोहत्तर और वो तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगी, अंबर बिल्कुल नहीं कहेंगी, और मैं भी नहीं कहना चाहती थी क्योंकि हमारी ऐसी तरबियत नहीं हुई। लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप एक इतने अच्छा उनका मकाम है, एक इज़्ज़त है, पाकिस्तान की एक इज़्ज़त है, वो एक नाम है उनका, और आप भी पाकिस्तानी हो के और इतना बुरा आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रही हैं कि आप ऐसे हैं पाकिस्तानी औरतें ऐसी होती हैं कि अपने ही पाकिस्तान की औरतों की इज्जत उछाल रही हैं। कुछ उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं है, बुरा नहीं कहा, कुछ भी आपके लिए कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स बताती हैं, उनसे हम सबक लेते हैं, उनसे खाना पकाना सीखते हैं, उनसे तरीके सीखते हैं, उनका रहन सहन हम देख के अपनाते हैं और खुश होते हैं उनके मतलब ये व्लॉग्स देख के। मुअत्तर के हों, अंबर के हों, गुड़िया के हों, वो अपने बताती हैं, अपना रहन सहन दिखाती हैं माशाल्लाह, और अब वो हम अपनाते भी हैं। अपने बड़ों के जो हमारे बड़ों ने हमें बताया है वो भी अपनाते हैं और देख के और खुश होते हैं। वो तरीके हम भी अपनाते हैं और हमारी घर में वाह वाह भी होती है। हम पकाते हैं तरह तरह के अच्छे अच्छे खाने और रेसिपीज। वो तरीका हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम आंटी जैसी बने, अपने वालिदैन की बताई हुई बातों के मुताबिक चलें, उनकी बताई हुई बातों के मुताबिक चलें। और आप क्या लेके बैठ गई हैं? शर्म से डूब मरना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में। मुझे तो अल्फाज भी नहीं आ रहे कि मैं आप लोगों को ऐसे अल्फाज दूं। शर्म आनी चाहिए। वो आपको कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, आप जितना मर्जी उनको जिज कर लें, जितना मर्जी उनको बुरा भला कह लें, लेकिन जितना मर्जी उनको बुरा भला कुछ भी कह लें, अपनी तरफ से बातें बना बना के और मिसालें लगा लगा के कुछ मर्जी कह लें, ये आपकी गलत फहमी है। कभी भी आपको रिप्लाई वहां से बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे आप आपका सर भी चिट्टा हो जाएगा ना, तो आपको वहां से कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा। अल्लाह ने आपको इसलिए चुना है कि आप लोगों की बुराइयां करें, लोगों की गिब्बतें करें और हसद जलन करें, उनको बुरा भला के आपको अल्लाह ने इसलिए चुना है। और अल्लाह ने उनको इसलिए चुना है कि वो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छाई फैलाएं और अच्छी लोगों को बातें बताएं। ठीक है ना? आप सारी उम्र इसी में रहेंगी क्योंकि आपने अपने दिल पे कालक लगा ली, एक मोहर काली लगा ली है। जब बंदा नमाज ना पढ़े और गिबत करे, हर वक्त लोगों की बुराइयां करे, तो उसके दिलों में आपको पता है काली मोहर लग जाती है, तो वो कभी सीधे रास्ते पे नहीं आ सकता। ठीक है? ये आप अपने जहन में बिठा लें, आपके दिल में काली मोहर लग गई है, आप कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आ सकती। तो बस मेरी यही छोटी सी गुजारिश है कि खुदारा हम सीधे रास्ते पे चलें, किसी को बुरा न कहें। और आपकी माँ की जगह है तो आप जब इनको आंटी को इतना बुरा कह सकती हैं, तो मैं तो बस अल्फाज ही बयान कर सकती। तो आप अपने बड़ों की क्या इज्जत करती होंगी, उनके बारे में क्या सोचती होंगी, उनको किस अल्फाज से पुकारती होंगी घर में। तो आपकी घर में भी कोई इज्जत नहीं होगी, ना बाहर होगी, कहीं भी इज्जत नहीं होगी। तो ये आप सोच लें, ना आपके मुआशरे में इज्जत होगी। तो बस मेरा जो था ना गुस्सा, बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने कहा मैं आपको लाजमी इसका जवाब दूंगी। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए, इनकी बातों में बिल्कुल दखल ना दें। ये जो करती फिरें, ये डिप्रेशन में चली गई हैं, ये ऐसे ही करती रहेंगी, कभी सीधे राह में नहीं आएंगी। हाँ, अल्लाह चाहे तो ये आ सकती हैं, वैसे खुद से तो नहीं आ सकती। तो बस ये मेरा आप लोगों को पैगाम था, बस थोड़ा सा गुस्सा था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो बस आपने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह इनको सीधे रास्ते पे चलाए। तो आपने ढेर सारी दुआएं देनी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। तो बस बोलते बोलते मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ आ गई। माज़रत चाहती हूँ कोई आपको मेरे अल्फाज बुरे लगे हों, तो बस आपसे बहुत माज़रत चाहती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।